सिर्फ एक सवाल, क्या सीसेट का पेपर उतना डिफिकल्ट है भी जितना हमें बताया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। मैं आपको यूपीएससी प्री 2025 के 2 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा सीरीज एंड सीक्वेंस से जो एग्जैक्टली पीवाईक्यू का रिपीटिशन है। मैंने सिर्फ एक टॉपिक चूज किया है, उससे दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट लगते हैं, उन्हीं पैटर्न पर सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके सीसेट में आपको ये बोल सकता हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि यूपीएससी के सीसेट को पेपर को क्वालिफाई करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूरा सीसेट पेपर आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, आप जब एनालिसिस करेंगे तो यूपीएससी में हर एक टॉपिक में, सीसेट के हर एक टॉपिक में कुछ टाइप के क्वेश्चन है जिसको यूपीएससी रिपीट करता है। 27 कॉम्प्रिहेंशन प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग 40 to 45 अटेम्प्ट करेंगे एंड इजीली आप सीसेट मिनिमम इनपुट पर 80 प्लस स्कोर करके इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो आपके अंदर डर है वो इतना बैठ गया है, जिसके चक्कर में आप उन सवालों से भिड़ जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट है। सीसेट का गेम क्वेश्चन को पिक करके सेलेक्ट करके उन क्वेश्चन को करने का गेम है जो यूपीएससी ने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। इस पर मैंने पूरी स्ट्रेटजी एक वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है वो स्ट्रेटजी मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि हर एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल सीरीज एंड सीक्वेंस का टॉपिक है तो सीरीज एंड सीक्वेंस के टॉपिक में कितने टाइप के सवाल पूछता है, वो टाइप के सवाल और कैसे सवाल, उन सवालों में क्या करना होता है, ये समझना है। फॉर एग्जांपल एक सीरीज एंड सीक्वेंस का सवाल है जिसमें x को फाइंड करना होता है, तो एक सीक्वेंस दिया होता है जिसमें एक x मिसिंग नंबर होता है, उस मिसिंग नंबर को फाइंड करना होता है। आई नो कि x को फाइंड करना बड़ा मुश्किल टास्क है, पर सीरीज एंड सीक्वेंस के सवालों में कभी कभी ऐसे सीक्वेंस दे देता है जिसमें फाइंड आउट करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सीरीज या सीक्वेंस का एक लॉजिक है, उस लॉजिक से ही अगर देखेंगे तो वो आंसर आएगा। तो वो कुछ नंबर या कुछ पैटर्न हमें सीखने पड़ते हैं जिससे आंसर तक पहुंच पाए। लेकिन हम यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आज यूज करके 2025 के लेटेस्ट पेपर में सीरीज एंड सीक्वेंस के जो सवाल पूछा है, क्या यूपीएससी ने रिपीट करके पूछा है, ये भी देख लेते हैं। और इसी पैटर्न पर, इसी स्ट्रेटजी पर मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, पहली बार मैंने सीसेट का कोर्स लॉन्च किया है, गिवन दी सर्कमस्टांसेस जहां पर सीसेट के लिए इतना डर बनाया जा रहा है, सीसेट को इतना डिफिकल्ट बताया जा रहा है। तो एज अ टीचर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एस्पिरेंट्स की हेल्प करूं, क्यों ना आपका ये जो फालतू का जो बर्डन बहुत ढेर सारा आपने क्रिएट कर रखा है सीसेट में और सीसेट से इतना घबरा रहे हैं, मैं इस बर्डन को खत्म कर दूं आपके, ताकि आप सीसेट मिनिमम इनपुट पर जीएस को बैलेंस करते हुए इजीली 80 प्लस स्कोर करो। मैं कॉम्प्रिहेंशन की ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें 27 कॉम्प्रिहेंशन में 23 कॉम्प्रिहेंशन इजीली करेक्ट होंगे और आप पूरे 27 कॉम्प्रिहेंशन 40 मिनट्स में कर भी पाएंगे। साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग में मैं यूपीएससी के टाइप के अकॉर्डिंग इतना ही पढ़ाऊंगा, इतना ही समझाऊंगा जिससे आप इजीली 80 प्लस स्कोर कर सके। मैं आपको मैथ्स रीजनिंग में बहुत शानदार और बहुत इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जितना चाहिए, जैसा चाहिए, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ये कोर्स 3 फेब को शुरू हो रहा है, जहां पर 20 to 25 लेक्चर में मैं सीसेट आपका 80 प्लस स्कोर करने तक इजीली आपको पढ़ा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा और आप इजीली इस बार सीसेट क्रैक भी कर लेंगे। इस कोर्स की प्राइस बड़ी अफोर्डेबल रखी है, 249 प्लस जीएसटी। जितनी मेहनत मैंने की है उसके हिसाब से आप फीस देखें तो बहुत ही अफोर्डेबल रखी है, और इन लेक्चर्स में जो मैं डिलीवर करने वाला हूं वो मच मोर देन दिस फीस है। इतना क्वालिटेटिव कंटेंट और ऐसी स्ट्रेटजी से पढ़ाऊंगा जैसे आपको एकदम मक्खन लगने लगेगा सीसेट, और आप इजीली विदाउट बर्डन आप क्रैक कर पाएंगे। बहुत ढेर सारे फॉर्मूले नहीं, लॉजिक से, टेक्निक से आपको मैं क्वेश्चन पेपर करना सिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, प्लीज इसको जाकर जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। और सीसेट में इस बार आपका सीसेट नहीं रुकेगा, ये मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूं। सवाल देखते हैं और देखते हैं यूपीएससी प्री 2025 में कैसे सवाल पूछ रखे उसने, क्या इन लॉजिक से ये सवाल होते हैं या नहीं होते। 2019 में पूछा व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस, 132 129 ऐसे करके पूरा सीक्वेंस दिया है और एक्स फाइंड करने के लिए दिया है। तो सीरीज में कुछ चीजें देखनी पड़ती है, सीक्वेंस में कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी स्क्वायर देखेंगे, कभी क्यूब देखेंगे, कभी एडिशन करके देखेंगे 2 नंबर के बीच का, कभी सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, कई चीजें हैं, कभी आप 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो कई लॉजिक होते हैं, उन लॉजिक के हिसाब से एक सीक्वेंस बनाया जाता है। जैसे ये सीक्वेंस है, इसमें एक लॉजिक पूरे सीक्वेंस में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन 2 नंबर के बीच में डिफरेंट लॉजिक है, फिर इन 2 नंबर के बीच में आपने डिफरेंट लॉजिक लगाया, नहीं, सेम लॉजिक होना चाहिए पूरे सीक्वेंस में।
उसी के हिसाब से आंसर आएगा। अब 139, 120, 132, 129 इनके बीच का डिफरेंस चलो देखना शुरू करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस 3 है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस 11 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 13 है। तो क्या ये ऑड नंबर का पैटर्न है? 3, 5, 7, 11, 13 क्या ऑड नंबर का पैटर्न है? नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो 9 गायब है, तो 9 अगर गायब है मतलब ये सारे नंबर कैसे हैं, ऑड तो हैं, पर ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। तो यूपीएससी सीक्वेंस में एक बात समझ में आनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि यूपीएससी जब सीक्वेंस बनाता है तो प्राइम नंबर पर फोकस करता है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, जिसके दो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जो एक से कट जाते हैं, एक से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, बस। तो ये 3, 5, 7, 11, 13, तो अगला नंबर क्या 15 होगा? नहीं, अगला नंबर 17 होगा। तो 93 में, और हमने सबको माइनस किया, 132, 129 मतलब 3 माइनस किया है, तो 93 में अगर आप 17 माइनस करें तो कितना आएगा? 7 6 13 76। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 76। लेकिन हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन से क्या समझा कि हाँ, यूपीएससी प्राइम नंबर का सीक्वेंस, प्राइम नंबर को यूज करके सीक्वेंस देता है। 2025 का ये सवाल देखिए और इसका जवाब आप मुझे बताइए, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। वीडियो को पॉज करके आज जवाब दे दो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा सीसेट एकदम चमक जाएगा, डर अंदर से निकल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा सीसेट वाकई में कितना डिफिकल्ट है। 1, 3, 6, 11, 18, x 42। अगेन कहता है कि सीक्वेंस में x को फाइंड करो, x को आज फाइंड कर ही लेते हैं। 1, 3 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2। 3, 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 6, 11 के बीच का डिफरेंस 5, 7। यहां पर क्या 9 होगा? अगर 9 होता तो ये 2 कैसे आ गया? तो मतलब ये सारे क्या हैं अभी तक? 2, 3, 5, 7 क्या है? प्राइम नंबर है। और मैंने आपको समझाया यूपीएससी किस पर फोकस करता है? प्राइम नंबर पर फोकस करता है। 2019 का मैंने पीवाईक्यू आपको दिखाया 7, तो ये क्या 9 नहीं होगा, ये 11 होगा और ये 13 होना चाहिए। तो यहां पर जो नंबर आएगा, तो अगर मैं 18 में 11 ऐड करूं तो 29 आएगा, और 29 में मैं क्रॉस चेक करने के लिए 13 ऐड करके देख लेता हूं तो 42 आएगा। मतलब पक्का ये x क्या है? 29 है। तो इसका आंसर भी क्या है? 29C है। मैं कह रहा हूं आपको, इसी लॉजिक से मैंने ये सीसेट का कोर्स बनाया है। मतलब आप एक बार करके देखिएगा, इस प्राइस पर आपका सीसेट का बर्डन ना कम हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। दूसरा सवाल मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं 2021 का। तो आपने एक सवाल 2025 का देख लिया, दूसरा सवाल देखिए। 2021 में एक सीक्वेंस पूछा गया था कि 8, 4, 6, 15, 52.5, 236.25 लिखा हुआ है, और दूसरा सीक्वेंस 5 ABCDE करके लिखा हुआ है, और उसको कह रहा है कि आप सी बताओ, सी क्या है? सी क्या है? और लिखा है 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस, मतलब एक ही लॉजिक से दोनों सीक्वेंस लिखे गए हैं। तो अगर 8 में 4 तक जाएं तो आप क्या करोगे भाई? आप आधा कर रहे हो, यानी 0.5 कर रहे हो। 4 से अगर 6 पर जाए तो आप इसको क्या कर रहे हो? 1.5 कर रहे हो। 6 से 15 तक जाओगे तो आप 2.5 करोगे। 15 से अगर जा रहे हो आप तो ये 3.5 करोगे। 15 3 45 एंड फिर आधा 7.5 आप ऐड करोगे। ऐसे ही आप यहां पर 4.5। तो लॉजिक क्या है? 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। अब आपने यूपीएससी का जब 2021 का ये पीवाईक्यू किया तो आपने इस पैटर्न को समझा कि यूपीएससी इस पैटर्न पे सवाल पूछता है। तो अगर ये 5 ABC है तो आप क्या करोगे? पहले क्या आएगा? 0.5, तो 5 को आधा करेंगे तो A क्या आएगा? 2.5। फिर B क्या आएगा? 2.5 इंटू 1.5। C क्या आएगा? 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5। और अगर आप देखो पॉइंट 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 3 बार है, मतलब डिफरेंस पॉइंट के आगे 3 नंबर होने चाहिए, और ऑप्शन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप आंसर तक कैसे पहुंचो, क्यों कैलकुलेट करना है आपको। बिना कैलकुलेट किए भी आप देखिए दशमलव में 3 अंक ज्यादा, किसमें? 9.375। वैसे कैलकुलेट करना तो ऐसे कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर देख लो, 6.25 इंटू 1.5 आएगा 9.375। इस सवाल से, इस पीवाईक्यू से मैंने क्या समझा कि यूपीएससी एक लॉजिक फॉलो करता है 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। क्योंकि 1 2 3 4 देखना मल्टीप्लिकेशन में इजी है, तो यूपीएससी 1 2 3 4 नहीं देता है, पॉइंट में देने की कोशिश करता है ताकि बच्चा थोड़ा सा पजल्ड हो और उसको जल्दी सीक्वेंस का लॉजिक ना मिले। देखिए इसी लॉजिक पर यूपीएससी ने सवाल 2025 के प्री में पूछ रखा है, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस 24, x 12, 18, 36, 90। पॉज करके इसका जवाब दे दो, तुम्हारी तबीयत तर हो जाएगी, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा और तुम्हारे अंदर का डर बाहर हो जाएगा। जिस दिन प्री एग्जामिनेशन का डर बाहर हो गया उस दिन समझ लेना तुम आधा मैच, आधा गेम जीत चुके हो।
डर की वजह से हार जाते हो कभी कभी। डर मत पालो, डर को निकालने की कोशिश करो। जब तक नेगेटिविटी अंदर है तब तक बात नहीं बनेगी दोस्तों। मैं आपको पूरे दिल से कहता हूं, डर निकाल दो, आधी जंग आप जीत जाएंगे। 24x, इस सवाल का जवाब दे दिया ना, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, पक्का। 24x 12, सेम लॉजिक लगाते हैं। अगर 24 में क्या करें कि x आएगा, फिर x में क्या करें, तो अगर आप 24 का आधा करें तो क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 12 से 12 पे जाओगे तो 1 आएगा। 1 से 1.5 करोगे तो क्या आएगा, 18। फिर 2 करोगे तो 36 आएगा, एंड 2.5 करोगे तो 90 आएगा। तो वही सेम लॉजिक हुआ, 0.5 1, 1.5 2, 2.5, पॉइंट 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 करके आगे बढ़ना। वहां पर क्या था, 0.5 1.5, वो एक एक करके डिफरेंस में बढ़ रहा था। और यहां पर क्या है, यहां पर वो आधे आधे के डिफरेंस में बढ़ रहे हैं कि 24 आधे से आप डिवाइड कीजिए, 0.5 कीजिए तो 12 आएगा, फिर आप 1 कीजिए तो 12 आएगा, फिर 1.5 कीजिए तो 18 आएगा। तो आई होप यू गॉट द लॉजिक। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 12। तो क्या वही सीक्वेंस में लॉजिक जो यहां पर है 2025 के पेपर में, अगर हमने 2021 का ये पीवाईक्यू किया होता तो क्या हमें इजीली ये समझ नहीं आता कि इसी लॉजिक पर है और हम जल्दी फाइंड आउट कर लेते। साथ में यूपीएससी प्री 2024 का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, जिसको करने में पसीने छूट जाते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ऐसे सवालों को भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले भी पूछ चुका है। 2022 का ये सवाल देखिए, ऐसे डिफिकल्ट सीक्वेंस होते हैं जिनको फाइंड आउट करना होता है। तो अगर ये सवाल देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2 12 36 80 150x। आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करके देखें, डिवाइड करके देखें, स्क्वायर करके देखें, तो स्क्वायर क्यूब करके देखें तो भी नहीं मिल रहा है। इसका सीक्वेंस का पता है आंसर क्या है, ये 2 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 2। फिर आप 12 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 12। आप 36 को लिख सकते हो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 36। आप 80 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80। आप 150 को लिखोगे 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 150। तो ऐसी x क्या आएगा, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 216 प्लस 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5 2, 252। तो क्या इसका आंसर 252 है? बिल्कुल इसका आंसर 52 है, 252 है। लेकिन ये सवाल, ये सीक्वेंस एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट लगेगा पहले अगर कभी आपने किया नहीं है। लेकिन 2022 के पीवाईक्यू में अगर आपने कर लिया और आपने समझ गया कि कुछ इस तरह का होता है, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करके भी सीक्वेंस बनाते हैं। नहीं तो फाइंड आउट करना कितना मुश्किल हो जाए अगर पीवाईक्यू आपने ना देखे हो। लेकिन अगर आपने ये पीवाईक्यू देख रखा है और 2024 का ये खतरनाक सवाल अप्लाई कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर 3 लिखा है, वहां पे 2 लिखा था, यहां 14 लिखा है, वहां पे 12 लिखा था, वहां 36 लिखा था, यहां 39 लिखा है। तो कुछ और एडिशन करना है, लेकिन लॉजिक सेम है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दिया क्या, अब भी दो। 3 को क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 की पावर 1, ये आएगा 3। इसी तरह 14 को क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपने 12 को क्या लिखा था, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो 14 को क्या लिखोगे कि यहां एक 2 और होना चाहिए, 2 की पावर 1, करेक्ट, ये आएगा 14। 39 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1, ये आएगा 39, क्योंकि ये आया था 36 प्लस 3 39। 84 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 84, क्योंकि यहां पर 80 था पहले। ऐसे ही ये क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, कितना आएगा, ये आएगा 125, 25 एंड 5 कितना आया, 155। इसका आंसर क्या होगा, 155। यानी यूपीएससी की अगर 2 पीवाई आप देखो ना, ये 5 नंबर, 2.5 नंबर इसके, 2.5 नंबर इसके, 5 मार्क्स फ्री के मार्क्स है। यूपीएससी कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सीसेट में इतना रिपीट करता है, इतना रिपीट करता है कि आप इजीली सीसेट का पेपर पीवाईक्यू की मदद से आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं विद कॉम्प्रिहेंशन। जाहिर सी बात है 27 कॉम्प्रिहेंशन हमें करने पड़ेंगे, और उनकी टेक्निक, उनकी ट्रिक, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, कैसे एग्जामिनर जो आंसर देता है कॉम्प्रिहेंशन के, उसी एग्जामिनर के ढंग से मैं सिखाऊंगा। और आपके 27 में 23 तो आपके करेक्ट आएंगे अगर आप उस ढंग से सीखेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग में पीवाईक्यू की इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के इस पैटर्न को पकड़कर जो हम सीखेंगे, आपको इजीली इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप इजीली 80+ स्कोर कर सकते हैं।
स्मार्ट बनिए सीसेट में, क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, आपको एक सेफ स्कोर तक आपको सीसेट का कट ऑफ क्लियर करना है। और ये कोर्स आपको ये कट ऑफ इस बार क्वालिफाई करने में, क्रैक करने में बहुत मदद करेगा, यकीन मानिए मेरा। आज के लिए इतना ही। इसकी लिंक, इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मेरी वेबसाइट www.hopetoshan.com विजिट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अंदर के डर से जीत जाइए, ये एग्जामिनेशन में जीत जाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।